मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है ईगल्स आइज। यहाँ देखने से आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर ब्रूस बहुत ही तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, जैसे कि रेस कार तैयार है जाने के लिए। बिल्कुल आप जब उनको संकेत देंगे कि जाओ। मेरे प्रिय भाई, आप आज कैसे हैं? मुझे लगता है बहुत ही चिंतित हैं किसी विषय की खोज में। जो मैं उन बातों के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम जो स्वर्गदूत के दल का अध्ययन करने वाले हैं, आप इन्हें स्वर्गदूत के विभाजन में नहीं रख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो, और मैं इनको नाम देना चाहूँगा स्वर्गीय जीव। ठीक है। ये स्वर्गदूतों का आखिरी दल होगा जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अगले विषय में जाएं अगले हफ्ते, अगर आज हम इसे समाप्त कर पाते हैं तो। मैंने स्पष्ट रूप से इनको नाम दे चुका हूँ स्वर्गीय जीव, और ये बहुत ही विशाल है, आप जानते हैं। लेकिन हम पहले विभाग को देखेंगे जो है इनके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है पहरुए। इससे संबंधित जो वचन हम देख सकते हैं दानियल की किताब 4 अध्याय वचन 13 और 17। खास करके अगर 17 वचन को हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कहा गया है, ये आज्ञा पहरू के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्यों को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो यहाँ पे हम ये शब्द देख सकते हैं पहरुए, और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है कि ये पहरुए स्वर्ग से आते हैं और वचनों को देते हैं या न्याय करते हैं, जैसा कि राजा नबूकदनेस्सर के। तो आप इसे क्या समझते हैं जहाँ पे लिखा गया है पहरुए? अगर हम इसकी परिभाषा दे तो किसी का ध्यान रखना, और ये जो जीव है वे सिर्फ परमेश्वर से दी गई जिम्मेदारी से जुड़े हैं। तो पिछले कुछ हफ्ते हमने इनके बारे में बात किया था। ये जो जीव है ये लोग खास दूत है जिन्हें खास जिम्मेदारी दी गई है। और दिलचस्प बात तो यह है कि वे लोग उनके साथ कार्य करते हैं जो पवित्रता के साथ जुड़े हैं। ठीक है। जो दो अलग, मेरे ख्याल से हम इस बात पर बाद में आएंगे, लेकिन ये बात उसके साथ मिलता है। इसलिए पहरुओं को अगर हमें दूसरा नाम देना है तो वो है संरक्षक। इसलिए वे ध्यान रखते हैं मानव जातियों के ऊपर भी, और साथ ही साथ वे ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए। आप जानते, एक बार मैंने प्रार्थना की और प्रभु से मैंने मांगा कि ये पहरुए कौन है। पवित्र आत्मा ने इसके बारे में मुझे बताया। ये पहरुए जो हैं ये स्वर्गीय जीव के दल हैं जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो नज़र रखें या ध्यान रखें कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो सके। तो एक उदाहरण लेते हैं मेरे जीवन के बारे में या आपके जीवन के बारे में। पहरुओं को ये काम सौंपा गया है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कि परमेश्वर का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है और आपकी सेवकाई में, और वो ये ध्यान रखें कि आपका मार्गदर्शन हो उस उद्देश्य के लिए। ये उसके साथ मिलता है जैसे हमने वचन में पढ़ा। इतना ही नहीं, ये जो पहरुए हैं उनके पास अधिकार है कि आपका न्याय भी करें। हाँ, ये कितने ही प्रभावशाली हैं। तो मेरे लिए ये कहना अच्छा है कि उनका नज़र मुझ पर है। हाँ, बिल्कुल सही। आपके इर्द गिर्द दुष्ट पहरुए भी हैं, लेकिन मुझे उससे परवाह नहीं। इसके बारे में आप कुछ और कहना चाहोगे कि इससे पहले कि हम दूसरे विषय में जाएं? ये दिलचस्प है। आपने कहा सिर्फ एक ही घटना है। हाँ, सिर्फ एक ही पूरी बाइबल के अंदर। बिल्कुल सही है। तो अगला जो स्वर्गीय जीव का दल जो है जिसका हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको कहा गया है सुबह के तारे। और जैसे कि पहरुए हैं बाइबल के अंदर, इनके बारे में एक ही वचन लिखा हुआ है जो है अय्यूब की किताब 38 का 7वां वचन। परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है, अब कहाँ थे जब भोर का तारा आनंद से गाए सृष्टि के लिए। आपने इस विषय में पढ़ा होगा जो है भोर के तारे। आपका अध्ययन इसके बारे में क्या कहता है? ये जो है दिन की शुरुआत की बात है। मेरे ख्याल से ये जो है उन स्वर्गदूत के विषय जो सृष्टि के दौरान थे, वो कहीं तो जुड़ते हैं सृष्टिकर्ता के साथ,
जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक वास्तविक स्तर में होना। इसलिए मेरे हिसाब से तो यीशु मसीह को ऐसा ही कहा गया है, भोर का तारा। हाँ, हाँ, लेकिन अभी हम दूसरे बात को देखेंगे, वो है लूसीफर। शब्द जो है लूसीफर, यशायाह की किताब 14 का 12 वचन, इब्रानी में हे लाले। हे लाले का मतलब बहुत ही बड़ा एक प्रकाश, सही है। और भोर का प्रकाश तारा। में बोर का तारा। तो क्या इसको हम दावे से कह सकते हैं कि ये लूसीफर भोर के तारों का प्रधान था? हाँ, यूनानी भाषा में यही है। हाँ, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, अगर हम ये समझ को लेकर आगे बढ़ें तो कि लूसीफर जिसको हम जानते हैं वो सभी स्वर्गदूतों का प्रधान, जो परमेश्वर के बहुत ही नज़दीक था, जो परमेश्वर के सभी रहस्य बातों को जानता था, जो बहुत ही बड़े ऊंचे पद में बैठा हुआ था, यहाँ तक कि वो अग्नि में मनियों में चलता था, हाँ, जिसके विषय में इस्केल की किताब 28 अध्याय में लिखा है, जो कि इंसानों के करीब था, जैसे कि वो सब बातों में परिपक्व था, और वो भोर का तारा था। सही है। जब ये भोर के तारे आनंद के साथ गाते थे, उनके अंदर ही वाजंत्र थे और महिमा से भरे हुए गाते थे, वो प्रकाश और महिमा को दर्शाते थे तेजों में। ये दिलचस्प बात है जो वचन में दी गई है। जैसा बोर का तारा कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, और कई ऐसे स्वर्गीय जीव है जिन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है, जैसे कि बोर का तारा और परमेश्वर का सही है। पुत्र। इसलिए ये एक बहुत बड़ा भेद है जिसका हम खुलासा नहीं कर सकते हमारे अनंत जीवन के पहले। लेकिन कुछ तो यहाँ पर है जो मिलता है जैसा परमेश्वर ने बनाया है, और मुझे नहीं मालूम कि ये अभी भी इस प्रकार कार्य कर रहा है या बस एक गवाह बनकर रह गया है। लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार मुझे लगता है, जैसे मैं दर्शन को प्राप्त करता हूँ या मुझे मालूम पड़ता है कि वे अभी भी मिलकर एक साथ उस प्रकार है जैसे सृष्टि के दौरान। क्या ये भोर के तारे या परमेश्वर के तारे। पुत्र थे? नहीं, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। ठीक है, बोर के तारे। बिल्कुल सही। क्या इसके बारे में और कुछ कहना चाहोगे? क्या हम दूसरे की ओर बढ़े? हाँ। अभी करूबों, ओ, सराफीम, करूबों के बारे में हम इस्केल की किताब में देख सकते हैं, अध्याय 1 और अध्याय 10। क्या वो जो जीव हैं, भयानक दिखने वाले स्वर्गीय जीव हैं, क्योंकि उनके 4 सिर हैं और उनके 4 पंख हैं, उनके पैर भी हैं जो अलग दिखाई देते हैं, और उनके हाथ इंसानों के जैसे हैं, 4 सर हैं। क्या आपने कभी ऐसे स्वर्गीय जीवों को देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, और मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगा उन्हें देखूँ तो। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा था कि वे जो है दिखने में डरावने हैं। आप जानते हो, अगर परमेश्वर के पास ऐसे स्वर्गीय जीव हैं, विद्वान जो है वो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो जीव है जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं, ये सब बस एक अंधविश्वास है। लेकिन हम दोनों जानते कि ऐसा नहीं है। सही है। अगले हैं जो सराफीम हैं। एक ही जो वचन हम देख सकते हैं यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय। सराफीम अग्नि के समान दिखाई देते हैं। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने चारों ओर घूमते हैं। वो परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो भी उस समान है जैसे करूबों को सौभाग्य मिला हुआ है कि वो भी अग्निमय पत्थरों में चल सकें। आप इसको पढ़ सकते हैं इसके लिए 28 अध्याय में। यहाँ पे परमेश्वर एक प्रश्न पूछते हैं कि आप अग्निमय पत्थरों पे चलते थे। इसके 28 का 14 वचन तो आप यशायाह 6वां अध्याय में पढ़ सकते हो। स्वर्गदूत सराफीम जाते हैं और जलते हुए कोयले को लेके आते हैं वेदी से। ये जलते हुए कोयले के समान हम लोग पढ़ सकते हैं
प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 2 और 3 वचन में हाँ। स्वर्गदूत जाते हैं और कोयले लेके आते हैं। ये एक घटना है जो सराफीम के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम करूबों के विषय उत्पत्ति 3:24 में नहीं पढ़ते? सही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वे संरक्षक के समान भी हैं। हाँ हम इसे पढ़ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने अभी कहा, करूबों एक ऐसे स्वर्गीय जीव हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है लिखने के लिए। हाँ इसके बारे में भजन संहिता में लिखा गया है। इनके बारे में हम देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वचनों को देख सकते हैं करूबों के विषय में पूरी बाइबल में। और 5वां एक और वचन है, हिजकेल की किताब 28 अध्याय 14 वचन। ऐसा लगता है कि लूसीफर भी अभिषेक्त करूब था। दिलचस्प है। जानते हो, ये दिलचस्प तो है, लेकिन ये जो सेराफिम, सेराफ, जिसका हम अगर पुल्लिंग अर्थ देखें तो वो है सर्प। ओ और 2 बार यशायाह की किताब में लिखा गया है कि ड्रैगन। इसलिए जैसे वे दिखते हैं सही वो है। इतना दिलचस्प नहीं। चीन की संस्कृति में वहाँ पर एक मोड़ है। और देखो, ये गलत है। हम और कलीसिया एकदम से ही और हमेशा ये समझते कि स्वर्गदूत मनुष्यों की तरह दिखते हैं। सही है, कुछ है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो जो भी लोगों ने सराफ को देखा है, तुरंत ही वे घबरा जाते हैं। डर के कारण वे पहले ये सोचते कि ये शैतान है, सही है। या दुष्ट आत्मा। परंतु ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है, तुमने भी नहीं, मैंने भी नहीं, परंतु शैतान ने कई स्वर्गीय मुठभेड़ की है जहाँ पर इन सारे जीवों को देखा है। और ऐसे कई बात होंगे। सही है। परंतु ये परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए ये बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि ये उन बातों को बताता है जैसे परमेश्वर की कला या परमेश्वर की परछाई जो हम समझ नहीं सकते। लेकिन जब भी मैं अंक 6 को देखता, मुझे ये याद आता है जो वचन के द्वारा मैं सीखा कि सरपों के भी 6 पंख होते हैं। हम बस उस चरित्रों के ऊपर ध्यान देते जो मनुष्य के साथ मिलता जुलता है। और इसलिए जब आप देखते हो गिरे हुए इंसान, 6 पंख, गिरा हुआ सर्प, तो एक बदलाव हम अपनी आत्मा में देख सकते हैं। ओ ठीक है। हाँ, लेकिन इस बात पर मैंने मेरे ख्याल से ध्यान दिया था और देखा था। एक तरफ से मुठभेड़ नहीं हुआ। तो आपने देखा? हाँ मैंने, लेकिन ये जो था एकदम अद्भुत था। ठीक है, हम अगले की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। इसके सिवाय अभी हमने देखा था पहरुए, बोर के तारे, करूब, सरेफ। 5वां जिसके बारे में बाइबल के अंदर देखते हैं वो जीवित प्राणी है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देख सकते हैं। अभी बहुत से विद्वान इसे गलत समझते हैं। जो जीवित प्राणी हैं वो करूब हैं, जो लिखा हुआ है हिजकेल 1 और 10वां अध्याय। क्यों मैंने कहा है कि इसको गलत धारणा से लिया जाता है? क्योंकि लिखा गया है कि जो परिभाषा दी गई है इन प्राणियों के बारे में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, वो एकदम ही इससे विभिन्न है। सब कुछ जो करूबों के बारे में लिखा गया है, जो हिजकेल की किताब उसका 1 अध्याय में लिखा है, क्योंकि यहाँ प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा है 7वां वचन, 4 जीवित प्राणी हैं, एक सींग के समान है, एक बछड़े के समान है, एक आदमी के समान है और दूसरा उकाब की तरह दिखाई देता सही है। है। लेकिन करूब जो है ये चारों ही एक में समाते हैं। सही है। लेकिन यहाँ पे ये 4 अलग जीव हैं। और 8 वचन इस प्रकार कहता है, उनके 6 पंख हैं, परंतु करूबों के 4 पंख ही हैं। वो एक समान नहीं है। नहीं। ठीक है, सही है। अभी ये दूसरा एक है, जीवित प्राणी सिंहासन के चारों ओर संरक्षक का काम करते हैं। ये सिपाहियों की तरह संरक्षण करते हैं, सुरक्षा की तरह। उनकी आंखें चारों ओर लगी हुई हैं जैसे करूबों के समान। आराम किए बिना वो रात दिन कहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जो है, जो था और जो आने वाला है। और ऐसे लगता है ये जीवित प्राणी जो हैं इंसानों के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जब यूहन्ना वो लेक को देखने के लिए गया, जब वो लेक की पहली मोर को खोला गया, उनमें से एक जीवित प्राणी ने यूहन्ना को बुला के कहा, आकर देखो, और उन्होंने उनसे बात किया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एक सोच आया कि 6 पंख और 4 प्रकार के जीवित प्राणियाँ। जब भी मैं ये 4 प्रकार के या इस प्रकार के जीवित प्राणी को देखता हूँ, मेरे मन में परमेश्वर का स्वभाव दिखता है। परमेश्वर का जो परछाई है वो दिखता है। और ये जो बात है हम दोनों जानते हैं कि जब हम यीशु को देखते हैं, वो एक सिंह भी है, मनुष्य है, उकाब भी है। ये 4 में से 3 तो है, लेकिन ये बछड़ा क्या है? और अगर आप बछड़े के बारे में अध्ययन करोगे वचन से, तो बहुत अद्भुत है। वो जो उनका स्वभाव को बताता है, उस पर गौर करने जैसा कुछ है। मैं ये चारों स्वभाव के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे अध्ययन के दौरान मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया था कि यीशु इनमें से हर एक बात बना मनुष्य के लिए। वो हमारा बल है जैसे सी में है, वो हमारे भविष्य को देख सकता है जैसे उकाब की तरह। उसने मानव रूप धारण किया हमारे लिए। परंतु बछड़ा, मैंने इस पर ध्यान दिया और वचन में से कुछ अध्ययन किया, लेकिन मैं इसका व्याख्या नहीं दे पाया। लेकिन मैं जानता हूँ ये भी परमेश्वर के स्वभाव को बताता है, और हर एक विषय के लिए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। क्या ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के बलिदान को स्वभाव को दिखाता है? हाँ, मैं जानता हूँ उससे कुछ मिलता है, क्योंकि बछड़ा बलिदान को दर्शाता है और बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे लिए बलिदान हुआ। जैसा भी हो, ये सब जो हैं जीवित जी हैं। हाँ बिल्कुल, वहां पे परमेश्वर के सिंहासन के पास। लेकिन आप जानते हो वे जो है उनका जो कार्य है वो यीशु के स्वभाव के साथ मिलता है। और दिलचस्प बात तो यह है, जब भी मैं परमेश्वर के सिंहासन पर गया, मैंने इनको नहीं देखा। आपने कभी? हाँ, यही बात कि मैंने ऐसा देखा है, पूरा शरीर तो नहीं पर सिर, जैसे कि उड़ते हुए काम, सिंह, मैंने उतना जैसे भी कि जीवित प्राणी। हाँ, सिंह को देखा मैंने एक बार। तो यहाँ पे अलग प्रकार के प्राणी हैं। मैं निश्चित हैं कि वो थकते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल भी यही विषय को जारी रखते हुए हम परमेश्वर के पुत्रों के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम अपने विषय को समाप्त करेंगे। परमेश्वर के पुत्र, आप क्या समझते हो? ये जो नाम है परमेश्वर ने कई स्वर्गीय जीव के लिए रखा है, वो भी पृथ्वी की नींव के सृष्टि के पहले। और तारों भी ऊपर स्वर्ग में हैं। ठीक है, उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। ये सब जो है सामान्य विभाजन है, तो स्वर्ग के हर एक जीवित प्राणी, उत्पत्ति की किताब 6:2 में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्हें जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया, और वो मनुष्य के साथ एक हुए। सही है। और उनकी संतान उत्पन्न हुई। स्वर्गदूतों के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो कामना रहित हैं, उनका कोई भी संबंध नहीं होता है इंसानों के साथ कि उनका साथ संबंध हो सके, जैसे कि पुरुष और स्त्री का होता है। यहाँ पे जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने संभोग किया इंसानों के साथ, और राक्षस उत्पन्न हुए। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि वो स्वर्गीय जीव हैं? दिलचस्प बात तो यह है कि यूनानी भाषा में वे सिखाते हैं काम्य रहित होना, और जैसे हम सिखाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वे जो जीव थे इसके लिए सक्षम नहीं थे। उसका मतलब ये मतलब है कि उनका पवित्रता और उनका जो स्वभाव था, इसमें उन्हें जुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि आपका क्या मतलब है? ये जो दूतोय जीव हैं, उनके लिंग हैं
जिससे वो अपने वंश को बढ़ा सकें? मैं हर एक का नहीं जानता, लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर का पुत्र हो सकता है आप सिर्फ एक ही दल के बारे में बात कर रहे हो, ना कि करूब और सराफो, और ऐसे कई जीव हैं। जो बात मुझे सोच में डाला वो ये है, जो सवाल हमने अभी देखा, अगर उनका लिंग नहीं तो उनके संतान सही है। किस तरह होना। परंतु अगर हम यूनानी भाषा में अध्ययन करेंगे तो ये बात को हम इस तरह समझ पाएंगे कि वे असक्षम नहीं, परंतु वे अपने सृष्टि के अनुसार सक्षम थे, और वे उन स्थिति में थे कि उन बातों पर उन्हें व्यस्त होने की जरूरत नहीं थी। तो क्या ये दूसरी किस्म के जीव हैं जो नहीं जानता मैं। स्वर्ग में हैं, जो पैदा करने के लिए योग्य होते हैं? हो भी सकता है। और हम मुड़कर वापस से संस्कृति जो पूर्वजों के समय मानी जाती थी, सेंटारस जो एक वास्तविक जीवित प्राणी कहा जाता था, ये जो अलग प्रकार के जो जीव थे जो पूर्वजों की संस्कृति में होते थे, वो इन बातों के कारण है। इसलिए जो हम बात कर रहे वो एक जेनेटिक मिक्स है जो उत्पन्न हुआ साधारण मनुष्यों के सिवाय। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमें ये देखना है कि ये जो कुछ भी आया इन परस्पर क्रिया के द्वारा एक दल से बढ़कर स्वर्गदूत इन बातों में जुड़े थे। सही है। हाँ, तो कौन जानता है, कौन जानता आज भी इन बातों पर लोग चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिलचस्प खोज और लेखों को लोग लिखने लगे हैं कि हाइब्रिड्स अभी से शुरू हो गए हैं। सही है। हाँ, क्या इसके बारे में बताएंगे? आप जानते हो हाइब्रिड जो होते वे मतलब सेंटार या कोई राक्षस की तरह होते हैं जिनके जीन में जोड़फेर होता है विज्ञान के द्वारा। कई जगह में मनुष्य प्रयास कर रहा है कि कुछ करे, और कई जगह में नहीं, हर जगह में वो कोशिश कर रहे हैं कि वे फिर एक बार परमेश्वर के स्वरूप को हटा दे। ठीक है। और ऐसे कोई स्वरूप में बनाए जो मनुष्य के हिसाब से हो। ये बहुत ही रोमांचक है। तो डॉक्टर ब्रूस, अभी समाप्त होने का समय आ पहुंचा है। वो भी जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में आज खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते कुछ और हम नया देखेंगे आत्मिक अनुभव के बारे में स्वर्गदूतों के सिवाय। ठीक है, अच्छा है। तो ठीक है, आप हमारे घर से नहीं जा सकते जब तक एक प्याला सूप ना पी लें। जरूर। जब तक हम सूप ना पी लें, आप जाकर हमें ईमेल क्यों नहीं भेजते आपका अभिप्राय, विचार और प्रश्नों को? आप इस विषय के बारे में क्या समझते हैं? अगले हफ्ते मिलने तक प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।